नमस्कार। आज हमारे सामने एक बहुत ही भावुक, बहुत ही मार्मिक भोजपुरी कविता है। शीर्षक है परदेसी मजदूर का विलाप। जी, ये सिर्फ एक कविता नहीं बल्कि लाखों लोगों की उनकी अनकही कहानी है। हाँ, जो सपनों के पीछे या शायद कहें मजबूरी में अपना घर, गांव सब छोड़कर परदेश चले आते हैं। आज हम इसी कविता के जरिए उस मजदूर के मन की गहराइयों में उतरने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि जब वो कहता है गौवा छूट गईल, घर बार छूट गईल, सपना के पीछे हम परदेस आ गईल, तो इस एक लाइन में कितना दर्द है, कितना कुछ पीछे छूट गया है। बिल्कुल। और ये सिर्फ कहानी सुनना नहीं है, बल्कि उस एहसास को, उस अनुभव को महसूस करना है। कविता की शुरुआत ही जैसे सब कुछ लुट जाने के एहसास से होती है, पर क्या ये सिर्फ गांव या घर का छूटना है? आगे पंक्तियां हैं, माई के अचरा अब छूना पावतानी, बचपन के गलियन में फेरू ना जातानी। ये तो जैसे अपनी जड़ों से ही कट जाना हुआ है ना। हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ भौतिक दूरी नहीं है, ये एक पहचान का संकट भी है। जैसे वो कहते हैं, रोटी के खातिर दुनिया में बानी। खुद के ही कहा अब हमके ना जानी। एग्जैक्टली रोज की रोटी कमाने की जद्दोजहद में इंसान खुद को ही जैसे भूल सा गया है, अपना वजूद ही खो गया है। वो जिंदा तो है, जैसा पंक्ति कहती है, हम त जिंदा बानी, बाकी सब कुछ लुट गए। लेकिन किस कीमत पर? ये विस्थापन का डिस्प्लेसमेंट का एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक असर है, जहां अपना होना ही एक सवाल बन जाता है। आपने जो ये मनोवैज्ञानिक असर की बात कही, वो बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर जब हम आगे पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ देखते हैं। बाबूजी के आंख में रह गए आंसू, या फिर बिटिया की शादी अब लागे दू साधु, और भाई के सहारा अब बन ना सकनी। ये सिर्फ जिम्मेदारियां नहीं लगती, ऐसा लगता है जैसे एक अपराध बोध हो कि वो अपने कर्तव्य नहीं निभा पा रहा। बिल्कुल सही समझा आपने। ये एक तरह की लाचारी है, और ये एहसास परदेश की रोज की जो जंग है उससे और गहरा होता है। परदेश में रोज नई जंग लड़त रहनी, और ये जंग किसके लिए? दूसरों के सपने पूरे करने के लिए। जैसा कहा गया है, ईट माटी के ढेर में जिंदगी गड़ गयल, हमर सपना ना औरन के बन गयल। अपने सपने कुर्बान करके दूसरों का महल बनाना। हाँ, यही तो विडंबना है। इसमें एक घुटन है, अपनी ख्वाहिशें जैसे मिट्टी में मिल गईं। और इस घुटन के बीच वो जो भावनात्मक पीड़ा है, वो तो हर पल साथ है। जब बेटा फोन पर पूछता है, पापा पापा, उफ, वो आवाज सुनकर पिता की लाचारी, वो टकराव दिल चीर देता है सच में। जी। या फिर जब पतोहू कहती है तनी आराम करें, तो उसमें चिंता तो है, पर मजदूर को अपनी बढ़ती उम्र और कभी न खत्म होने वाली मजबूरी का एहसास भी होता है। ये छोटे छोटे पल ही शायद उस अकेलेपन को और भारी बना देते हैं। बिल्कुल, घर से दूर हर शाम एक सजा जैसी लगती है। परदेश में लागे हर सांझ एगो सजा मिल गई। त्योहारों का जिक्र भी है, हमरे बिना त्योहार अधूरा हुई। ये सिर्फ शारीरिक अकेलापन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अपनी संस्कृति से, अपने लोगों से कट जाने का दर्द है, जैसे एक भावनात्मक रेगिस्तान में जी रहा हो इंसान। कविता में कोरोना काल का भी जिक्र है, जिसने इस दर्द को शायद और ज्यादा उजागर कर दिया है। हाँ, वो दौर, कोरोना में फंस के गाड़िन में सुतनी, पैदल चल के सैकड़ा मील लंगथनी। याद है ना वो मंजर, जब शहर अचानक से पराये हो गए थे। और उस मुश्किल वक्त में वो एहसास की कोई न पूछल का खैले पानी, इंसानियत की कमी, ये शायद सबसे बड़ा घाव रहा होगा। हाँ, उस वक्त लगा जैसे सिस्टम और समाज दोनों ने मुंह फेर लिया। और शायद यही सारे अनुभव, यही पीड़ा उस अंतिम प्रार्थना तक ले जाती है, सुन ए मालिक बस इहे अरजबा, अगला जन्म दे गवई मजदूर ना। ये कोई मामूली इच्छा नहीं है, ये उस जिंदगी से पूरी तरह से मुक्ति की चाह है। इतनी कठिन, इतनी पीड़ादायक जिंदगी कि इंसान उसे दोबारा जीना ही नहीं चाहता। ये दिखाता है कि मजदूर का जीवन कितना मुश्किल और शायद सम्मानहीन समझा जाता है। बिल्कुल। और कविता का अंत जैसे इस बात पर मुहर लगा देता है कि ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं रही, हमरा कहानी से अब गीत बन गए। हाँ, ये एक सामूहिक अनुभव बन गया है, एक पूरी पीढ़ी का दर्द। और आखिर में माँ के आंसुओं का जिक्र, माँ का अंशु देखकर मेरा दिल टूट गया। वो जैसे पूरे दर्द को, पूरे संघर्ष को एक चरम पर ले जाता है, जहां सारे तर्क खत्म, सिर्फ भावना रह जाती है। तो ये कविता परदेसी मजदूर का विलाप, ये महज शब्द नहीं है, ये उन लाखों आवाजों का प्रतीक है जो रोज अपनी जड़ें छोड़कर निकलते हैं,
और अक्सर खुद को ही खो देते हैं। ये उनके त्याग, उनके अकेलेपन, उनके अंधीन संघर्ष का एक बहुत ही मार्मिक दस्तावेज है। बिल्कुल। और यहाँ एक बात सोचने वाली है कि जब किसी समाज का एक इतना बड़ा हिस्सा अपनी बुनियादी ज़रूरतों के लिए, अपनी पहचान, अपने परिवार, अपनी मिट्टी से इस कदर कटने पर मजबूर हो जाए और यहाँ तक कि अगले जन्म में उस जिंदगी से ही मुक्ति मांगने लगे, तो ये उस समाज के विकास के मॉडल पर, उसकी प्रगति पर कैसा सवाल खड़ा करता है।